Preview. मेरा नाम सैयद शकीलुद्दीन है। मेरी जो है ज़मीन तीसगांव गट नंबर 104/2 तीसगांव तालुका ज़िला औरंगाबाद में एक्स मिलिट्री मैन की ज़मीन है। ये वर्ग 2 की ज़मीन है। मेरे दादा एक्स मिलिट्री मैन में थे और उनके जो लीगल हेयर थे मेरे दादा वारिसदार भी थे। 2 ज़मीनात थी, दोनों एक्स मिलिट्री मैन की है। ये वर्ग 2 की गायरान ज़मीन है, हस्तांतरित ना होनारी। और ये ज़मीन जो है तो दादा को मिलिट्री में इनाम में मिली थी। और ये ज़मीन के संदर्भ में सांजवाड़ता के जो संपादक है दिलीप चितलांगे, इन्होंने जो है तो इनलीगल तरीके से 2 एकड़ 60 गुंठे ज़मीन की जो है तो रजिस्ट्री करके लिए विदाउट परमिशन ये दावे जो है तो न्याय प्रविष्ट है कोर्ट में 10 साल से। फिर कैंसलेशन का दावा है, रजिस्ट्री कैंसलेशन का दावा है, माननीय विभागीय आयुक्त साहब के पास है, एसडीएम के पास भी था। नांदेड़कर साहब जो नियुक्त हुए, गायरान ज़मीन को जो प्रकरण चले 105 प्रकरण जो डॉक्टर एनआर शेडके साहब ने पावर नहीं रहते हुए रेगुलराइज करके दिए थे, जो उनको अधिकार नहीं था रेगुलराइज करने का, नियमोकुल करने का, उसमें चौकसी हुई। और ये प्रकरण दिलीप चितलांगे साहब का 60 गुंठे का जो है तो ये निलंबित हो गया, रद्द हो गया। उसके बावजूद भी दिलीप चितलांगे जो है सांजवाड़ता के जो मालक है और भूखंड माफिया, मैं तो भूखंड माफिया बोलूँगा उनको, क्योंकि उन्होंने मोरमाल जो है प्रशासक जो ज़मीन है वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उसमें भी जो है तो उन्होंने ताबा लेके वो ज़मीन हड़पे हुए है और बहुत सारी उनके डिस्प्यूट ज़मीनों के केसेस चलते हैं। तो मेरी जो गायरान ज़मीन है वहाँ पर मेरे चाचा और पिताजी ने 20 साल पहले गाय भैंस वालों को बिठाए थे, जो आज हमारे पोजीशन आज भी है। 10 साल से तो वो मेरी देख रेख में मैं रोज़ जाता आता वहाँ पे। दिलीप चितलांगे साहब ने 2 महीने पहले वहाँ पर आकर मेरे लोगों को जो है ये धमकी दी है कि मेरे पास पिस्तौल है, अगर 8 दिन में ये खाली नहीं करेंगे तो मैं 2-4 को यहाँ मार दूंगा। क्या यही उनका वो है तरीक़ा है ज़मीनों पे कब्ज़े करने का? तो मैंने इसके पहले वालूज MIDC पुलिस स्टेशन में अपने कमिश्नर CP ऑफिस में एप्लीकेशन दिया था, लेकिन उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से आज मैंने डॉक्टर निखिल गुप्ता साहब के पास मैंने जो है तो अर्ज दिया हूँ और यही बोल के दिया हूँ कि पीछे मैंने एप्लीकेशन किया था लेकिन इसमें कोई कार्रवाई हुई नहीं। और ठीक है, कोर्ट के मामलात है, ज़मीन का मैटर है, उन्होंने इनलीगल किए, कोर्ट में चल रहे, तो इन्होंने जो है तो कोर्ट से आना। ये जो दादागिरी का धंधा जो इन्हों करते हैं एक संपादक रहने की वजह से, जो ज़मीनों का जो इन्हों भूखंड माफिया जो बने हुए हैं, ये काम नहीं करना। जो कोर्ट से निर्णय होगा मेरे को जो है तो मंजूर रहेगा। दूसरी बात, हमारे फर्स्ट शनाख्त ऑफिसर है अपने निखिल गुप्ता जी जो CP साहब है, इनको हमने एप्लीकेशन दी है और इनसे उम्मीद है कि ये इसमें जो है तो उचित कार्रवाई करेंगे और जो तो हमको न्याय देंगे, क्योंकि हमारा जो मामला है बिल्कुल गरीब तबके से है। मेरे चाचा भी एक बहुत गरीब है, मेरे पिताजी भी। जो लोग इन्होंने बिठाए थे 20 साल पहले, नॉमिनल भाड़ा देते इसका और उसी पे इनका गुजर बसर चलता है। तो वो जो है तो कोर्ट का जो न्याय रहेगा वो हमको मान्य है। और मेरे कमिश्नर साहब से ये गुजारिश है कि उन्होंने जो तो इस पर उचित कार्रवाई करना और जो है तो हमको न्याय देना और इनको पाबंद करना। पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया था तो वहाँ से क्या आया? नहीं, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं। मैंने बार बार वहाँ पे पुलिस स्टेशन में मैंने जो अर्ज दिया था, वो जो है तो DB सेक्शन के शेडके साहब उन्होंने मेरे को बुलाए थे। मैंने उनको सीक्वेंस से पूरे डॉक्यूमेंट्स बताया वर्ग 2 की ज़मीन के, और पूरे मेरे पास जो है तो पहले से 1969 से मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे पूरे क्लियर सीक्वेंस से। मैंने बताया, उन्होंने ठीक है बोले, मैं 2-4 दिन के बाद आपको बुलाता। लेकिन मैंने बार बार फ़ोन करने के बाद भी बुलाए तो नहीं मेरे को। मैंने बार बार फ़ोन करने के बाद जो उन्होंने ये बोले मेरी बदली हो गई, मेरी जगह दूसरे आए, यानी टालम टाल से 2-4 बार मेरे एप्लीकेशन में टालम टाल से काम लिए। यही वजह से मेरे को कमिश्नर साहब के पास आना पड़ा। आपके वालिद साहब का, आपके चाचा क्या नाम है? ये मेरे वालिद है, सैयद मोइनुद्दीन नाम है इनका, और ये मेरे चाचा सैयद फ़हीमुद्दीन, ये भी जो है तो ज़मीन मालक ही है। और हमारे बहुत सारे डिस्प्यूट केस है। ये वर्ग 2 की ज़मीन है और इसमें जो है तो ये शासन की परवानगी लगती है। चितलांगे साहब के पास इसकी कोई परवानगी नहीं है। परवानगी नहीं रहने की वजह से ये 2-3 जो केसेस है SDM में भी जो है तो मेरे फेवर में हुआ। नांदेड़कर ने उनके मैटर को रद्द करके मेरे फेवर में दिए। उसके बाद शिवानंद टकसाड़े साहब के पास, उप विभागीय आयुक्त के पास भी मेरे फेवर में जो है तो इसका निकाल निकला हुआ है। ये सब होते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में दावे न्याय प्रविष्ट है। ये रहते हुए उन्होंने दादागिरी का काम नहीं करना और मेरी कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि इसमें हम गरीबों को न्याय दीजिए। एक्स मिलिट्री मैन के जो लोग हैं, हम जो वारिसदार हैं, इन पे अन्याय नहीं होना।
और साहब अपने निखिल जी गुप्ता साहब पहले भी यहाँ पर औरंगाबाद में एक फर्स्ट तनास ऑफिसर के तौर पे काम कर चुके हैं। हमें इनसे बहुत जो है तो उम्मीद है कि इसमें उचित कार्रवाई करके हमको न्याय दें। निखिल गुप्ता साहब से तो उम्मीद है हमको कि हमको न्याय देंगे और इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन दिलीप चितलांगे ने जो धमकी दे के गए हुआ कि 2-4 लोग, मेरे पास पिस्तौल है, 2-4 लोग अगर आएंगे तो यहाँ मैं गोली मार दूंगा, इनको कैसे करना है कर दूंगा, मेरा कुछ नहीं होता। अगर मेरी जान को या मेरे रिश्तेदारों के या मेरे लोगों को वहाँ जो है मेरे लोग बैठे हुए, जो पहले से मेरे चचा ने, मेरे पिताजी ने जो रखे हुए लोग, अगर इनके किसी की भी जान को अगर कोई धोखा होता है, इसकी जिम्मेदारी दिलीप चितलांगे पे रहेगी। और इसमें जो है तो हमारे पुलिस कमिश्नर साहब ने हमको जो है तो उसमें संरक्षण देना चाहिए।